श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास के कहे, यह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं। सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपा निधे, हरे मेरे जिससे जो बलवान है उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझे दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। से यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मास दिको द्वारा शुभ कर्म में वर्चित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपका दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूपी अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की है, वैसे हे देवकी वस्त्र कहिए मुझे शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुर्शासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे हे दीनदयाल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। यमुना में कालिए नाग के विष से गो चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, वैसे ही दीनदयाल वस्त्र कहिए मुझे शरण में आए कि आज आप रक्षा कैसे नहीं करते। पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले ब्रज में संपर्क के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे हे दीन वस्त्र कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की, वैसे ही दीन वस्त्र कहिए मुझ शरण में आए आप मेरी रक्षा कैसे नहीं करते। आपने गृह के मुख से गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की, वैसे ही दीन वस्त्र कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयाद्र हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अंतर्यत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए हम तुमको बचाएंगे। तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? यहाँ आने से ना शोक होता है, ना कभी बुढ़ोती आती है, ना मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम वैसे कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुन बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रख कर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार श्वास लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला। अधिमास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आप से अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्यापत होकर बैठे हैं, चर अचर में व्यापत
विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सनिधि से ने भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित है। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने कहीं देखा है और ना सुना है। क्षण निमेष मुहूर्त पक्ष मास दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा ना कुछ नाम है, ना मेरा कोई अधिपति है और ना कोई मुझको आश्रय है। अंत क्षण दिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्यों से मेरा निरादर किया है। यह मल मास सर्वदा त्याजय है, अंधा है, गत में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंद्य जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है, वह किस तरह सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना। वेदों में आपकी इस तरह परिस्थिति है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझाकर ऐसी इच्छा है वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके समान मुझ जैसे पारम को घड़ी घड़ी कुछ कहते सहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं अब ना जीऊँगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिक मास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मल मास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से अब वसन हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिधि से आश्रित नारायण का पापों के सामूहिक रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वा नल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए। नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले, भगवान आपकी सदा ही जय हो। आप सभी पर अपनी कृपा सदा करें।